यहाँ आपको अहम खबर दें, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा अगले रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात तुर्की में तय थी, मगर मसरूफियात की वजह से उन्होंने भाइयों को इस्लामाबाद आने की दावत दी है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। जी एजाज। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जियो न्यूज़ को इस बात की फॉर्मली तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है। रात को जियो न्यूज़ ने ये खबर भी दी थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि कल ये मुलाकात पहले ये मुलाकात तुर्किया में तय थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से उन्होंने भाइयों को इस्लामाबाद आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो वज़राए ख़ारजा हैं ये कल इस्लामाबाद में मिलेंगे और उसके बाद अगले रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी और नेक नीति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं और तमाम दोस्त मुमालिक भी भरपूर तावन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन नाजुक चूंकि मुज़ाकरात हैं, इसलिए हम मीडिया पर बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का इम्कान है। मखसूस सारिफीन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ सामने आई है। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। इससे मुतालिक ऐलान जल्द मुतवक्किल है। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायतशारी मनसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए हैं। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह के मुशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस आज LNG की दरामद बंद हो चुकी है। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। ज़राए सूई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में आज LNG की किल्लत बढ़ गई है। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा। घरेलू सारिफीन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और KP में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सूई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी मुसलसल जारी है। मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपये 59 पैसे फी लीटर और डीजल पर 203 रुपये 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। यहाँ आपको बताएं, आलमी मालियाती फ़ंड और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के लिए तोसी फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम और मौसमी तब्दीली से निमटने के लिए तीसरे कामयाब मुज़ाकरात के बाद IMF मिशन ने पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ाने का इंदिया दिया गया है। आलमी कीमतों के असरात से निमटने के लिए तैयारी की जा रही है। गर्दिशी कर्ज में इजाफे को रोकने के लिए बिजली के निर्खों की बरवक्त एडजस्टमेंट और तवानाई के शोबे की सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने मरकज और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम बेहतर करने के लिए यकीन दहानी भी करवाई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अगली बारी क्यूबा की है।
We're crushing Iran's currently as we speak. I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. आपको बताएं बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 रोज में तीसरी बार हमला किया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह किया। ताहम हमले से फाल रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही ताबकारी का इखराज हुआ और प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर किसी हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फौजी एहतियात बरतें। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ शहरों में हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और उर्दुकान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया। खुज़िस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए गए, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। पासदारान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि खित्ते में सनती तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हमले के इतलात हैं, जबकि जनूबी तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी खबर रसा इदारों के मुताबिक जंजान में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का कहना है ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल, जबकि पहली बार यमन से इसराइल की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें हारने वालों के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं, क्योंकि इससे वो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। अमेरिकी शहर मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब के दौरान जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि इस वक्त आलमी क़यादत में किस एक चीज़ की कमी है, तो उन्होंने कहा आलमी क़यादत से जो चीज़ गायब है वो है जीतने की ख्वाहिश। सदर ट्रंप ने कहा कि खेलों की एक खास बात यह है कि 2 घंटे में फैसला हो जाता है। ये जानने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार नहीं करना पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर हारने वाले ही होते हैं। सदर ट्रंप के बकौल उन्हें हारने वालों के साथ रहना पसंद है, क्योंकि इससे वो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। उन्हें हद से ज़्यादा कामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि फिर ऐसे लोगों की कामयाबी की कहानियाँ सुननी पड़ती हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें वो लोग पसंद हैं जो उनकी कामयाबी की बातें सुनना पसंद करते हैं। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। आपको बताएं कराची में आज तेज़ हवाएं चल रही हैं। शहर में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मौसम की सूरत हाल से उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद आगाह कर रही हैं। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला इन दिनों मुल्क पर असरअंदाज है। पहले तो इसने बलूचिस्तान में अच्छी बारिशें बरसाई जो बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं, लेकिन अब इसका जो ट्रैक है वो मुल्क के शुमाली इलाकों की जानिब है और यही वजह है कि अब कराची समेत सिंध में किसी तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। और आज रात कहा जा रहा है कि कराची में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि चंद मकामात पर गरज चमक भी हो सकती है। इतवार के रोज़ भी शाम में कराची में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा। किसी तेज़ बारिश या मूसलाधार
बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन मौसमियात की पेशन गोई कर रहे हैं कि 1 से 2 मगरबी हवाओं के सिलसिले अप्रैल के जो इब्तदाई 10 दिन हैं इस दौरान मुल्क पर असरअंदाज रहेंगे, जबकि मानसून में मामूल से कम बारिशों का भी इम्कान इस दौरान मौजूद रहता है। जी, इस्लामाबाद में आज से बारिश का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई है, जिसके दौरान तेज बारिश हो सकती है। दुआ मिर्जा से मजीद जानते हैं। जी, इस्लामाबाद का मौसम आज जुज़वी तौर पर अरवर आलूद है और काले बादल कभी आते हैं लेकिन कभी सूरज उनकी जगह ले लेता है। और महकमा मौसमियात ने आज बता रखा है कि आज शाम से बारिश शुरू होगी जो कल तक जारी रहेगी। कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज, जबकि कई मकामात पर ज़ाला बारी के इम्कानात भी मौजूद है। कम अज कम दर्जा हरारत आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब अभी 48% है, जबकि शाम में ये 70% हो जाएगा और शाम से आज इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश शुरू होगी। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि दरख्त के नीचे या खुले जगह पर अपनी गाड़ियों को खड़ा न करें। लेकिन महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस बारिश में इतनी शिद्दत नहीं होगी कि कोई जानी या माली नुकसान ऐसा हो सके, मगर तेज बारिश हो सकती है जिससे तजाहत में भी कमी वाक़ हो। नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साला बुलंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बुलंदर शाह ने बदउनवानी के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद होने वाले सियासी बहरान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को शिकस्त दी। बुलंदर शाह की जमात राष्ट्रीय स्वतंत्रता ने पार्टी ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए हैं। बुलंदर शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। सोशल मीडिया और अपनी रैप मौसीकी के जरिए नौजवानों में मकबूल हुए और करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया।